हेलो स्टूडेंट। इस वीडियो में मैं आपको इतिहास शिक्षण विषय के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बता रही हूँ। ये बीएड के एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं और ये हर बार एग्ज़ाम में रिपीट होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, इतिहास शिक्षण का अर्थ, प्रकृति एवं उद्देश्य लिखिए। उत्तर, इतिहास मानव जाति के अतीत का क्रमबद्ध अध्ययन है। इतिहास शिक्षण विद्यार्थियों को अतीत की घटनाओं, संस्कृति एवं सभ्यता का ज्ञान कराता है। इतिहास की प्रकृति में हम देखते हैं, फर्स्ट पॉइंट है यह सामाजिक विज्ञान है। सेकंड, तथ्य आधारित विषय है। थर्ड, मानव जीवन से संबंधित है। फोर्थ है, निरंतर विकासशील विषय है। अब इसके उद्देश्य, पहला उद्देश्य है राष्ट्रीय चेतना का विकास, दूसरा है सांस्कृतिक विरासत का ज्ञान, तीसरा है तार्किक शक्ति का विकास, चौथा है लोकतांत्रिक मूल्यों का विकास और पांचवा है अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना। निष्कर्ष रूप में हम कह सकते हैं इतिहास शिक्षण आदर्श नागरिक निर्माण का आधार है। अब आगे देखते हैं हम अगला महत्वपूर्ण टॉपिक, इतिहास शिक्षण के प्रमुख उद्देश्य विस्तार से लिखिए। उत्तर, इसका पहला उद्देश्य है ज्ञानात्मक उद्देश्य, ऐतिहासिक घटनाओं का ज्ञान देना। फिर दूसरा उद्देश्य है भावात्मक उद्देश्य, देशभक्ति एवं नैतिक मूल्यों का विकास। तीसरा है कौशलात्मक उद्देश्य, तार्किक एवं विश्लेषणात्मक सोच विकसित करना। चौथा है सामाजिक उद्देश्य, सामाजिक समरसता बढ़ाना। पांचवा है राष्ट्रीय उद्देश्य, राष्ट्रीय एकता को मजबूत करना। अब तीसरा इम्पोर्टेंट प्रश्न है, इतिहास शिक्षक के गुण एवं उत्तरदायित्व लिखिए। इसके उत्तर में हम लिखेंगे, गुण में पहला है विषय का गहरा ज्ञान, यानी इतिहास के शिक्षक को विषय के बारे में अच्छी जानकारी होनी चाहिए। दूसरा है प्रभावी भाषा शैली, तीसरा है निष्पक्षता, चौथा है धैर्य और पांचवा है नेतृत्व क्षमता। अब आगे इतिहास शिक्षक के उत्तरदायित्व में पहला है विद्यार्थियों को प्रेरित करना, दूसरा है शिक्षण सामग्री का उपयोग करना, तीसरा है नैतिक मूल्यों का विकास करना और चौथा है अनुशासन बनाए रखना। अब अगला इम्पोर्टेंट टॉपिक या प्रश्न है हमारे, इतिहास शिक्षण में सहायक सामग्री का महत्व लिखिए। उत्तर में देखते हैं, सहायक सामग्री शिक्षण को प्रभावी एवं रोचक बनाती है। महत्व में पहला है स्थायी ज्ञान होता है इससे, दूसरा है रुचि उत्पन्न होती है, तीसरा है कठिन विषय सरल बनता है, चौथा है समय की बचत होती है, पांचवा है सक्रिय अधिगम होता है। अब देखते हैं सहायक सामग्री के प्रकार। सहायक सामग्री 3 प्रकार की होती है, दृश्य सामग्री यानी जो देखी जाए, देखने योग्य जो सामग्री है, देखकर जिससे ज्ञान प्राप्त किया जाए वो दृश्य सामग्री। श्रव्य सामग्री यानी जिस सामग्री से सुनकर ज्ञान प्राप्त किया जाता है वह है श्रव्य सामग्री, और जो देखकर सुनकर दोनों से ज्ञान प्रदान करती है वो है दृश्य श्रव्य सामग्री। अब अगला इम्पोर्टेंट टॉपिक है हमारा, इतिहास शिक्षण में मानचित्र का महत्व लिखिए। उत्तर, मानचित्र इतिहास शिक्षण का महत्वपूर्ण साधन है। महत्व में पहला है स्थायी ज्ञान विकसित करता है, स्थान ज्ञान विकसित करता है, दूसरा है घटनाओं को स्पष्ट करता है, तीसरा है रुचि उत्पन्न करता है और चौथा है स्मरण शक्ति बढ़ती है। मानचित्र के लिए क्या क्या सावधानियां हैं? फर्स्ट है स्पष्ट एवं बड़े आकार का मानचित्र होना चाहिए और दूसरा है इसका सही रंगों का प्रयोग। अब अगला इम्पोर्टेंट टॉपिक है हमारा, इतिहास शिक्षण में संग्रहालय का महत्व लिखिए। उत्तर, संग्रहालय ऐतिहासिक वस्तुओं का संग्रह स्थान है। महत्व में हम देखते हैं, फर्स्ट है
प्रत्यक्ष अनुभव। सेकंड है ऐतिहासिक चेतना। थर्ड है सांस्कृतिक ज्ञान। और फोर्थ है जिज्ञासा का विकास। अब देखते हैं अगला इम्पोर्टेंट टॉपिक है हमारा, इतिहास शिक्षण में शैक्षिक भ्रमण का महत्व लिखिए। महत्व भी हम लिखेंगे। फर्स्ट है प्रत्यक्ष ज्ञान प्राप्त होता है। सेकंड है व्यावहारिक अनुभव प्राप्त होता है। थर्ड है रुचि का विकास होता है। फोर्थ है सामाजिकता का विकास होता है। और फिफ्थ है ऐतिहासिक स्थलों का हमें ज्ञान प्राप्त होता है। अगला इम्पोर्टेंट टॉपिक है हमारा, इतिहास शिक्षण में कहानी विधि समझाइए। उत्तर, इस विधि में घटनाओं को कहानी के रूप में पढ़ाया जाता है। गुण पहला है रोचक शिक्षण होता है, शिक्षण है जो रोचक होता है। दूसरा है कल्पना शक्ति का विकास होता है। तीसरा है स्मरण शक्ति बढ़ती है। दोष है इसके, पहला है सामाजिक लगता है और दूसरा है कि यह सभी विषयों में समान रूप से उपयोगी नहीं है। अब अगला इम्पोर्टेंट टॉपिक है हमारा, प्रश्नोत्तर विधि का महत्व एवं गुण दोष लिखिए। उत्तर में हम लिखेंगे, इस विधि में शिक्षक प्रश्न पूछता है। इसके गुण, मानसिक सक्रियता बढ़ती है। दूसरा है तार्किक शक्ति का विकास होता है। और तीसरा है पुनरावृत्ति यानी रिवीजन आसान हो जाता है। दोष में देखते हैं, फर्स्ट है समय अधिक लगता है और सेकंड है कमज़ोर विद्यार्थी पीछे रह जाते हैं। यानी जो पढ़ने वाले अच्छे बच्चे हैं वो जवाब दे देते हैं, कमज़ोर विद्यार्थी जवाब नहीं दे पाने के कारण वो पीछे रह जाते हैं। अगला इम्पोर्टेंट टॉपिक है हमारा, व्याख्यान विधि के गुण दोष लिखिए। गुण में लिखेंगे हम, कम समय में अधिक ज्ञान प्राप्त होता है। और दूसरा है बड़ी कक्षाओं हेतु उपयोगी। दोष है इसके, विद्यार्थी निष्क्रिय रहते हैं क्योंकि अध्यापक सक्रिय रहता है, विद्यार्थियों का इसमें सिर्फ सुनने का काम है। और दूसरा रुचि कम होती है। अगला इम्पोर्टेंट टॉपिक है हमारा, परियोजना पद्धति या प्रोजेक्ट मेथड। उत्तर, यह पद्धति किलपैट्रिक द्वारा दी गई। चरण है इसके, पहला चरण है योजना का चयन करना। दूसरा है योजना का निर्माण। तीसरा है कार्यान्वयन। और चौथा है मूल्यांकन। गुण है इसके आत्मनिर्भरता और सहयोग भावना। अब अगला इम्पोर्टेंट टॉपिक है हमारा, इतिहास शिक्षण में आईसीटी का महत्व लिखिए। उत्तर में हम लिखेंगे, आईसीटी शिक्षण को आधुनिक एवं प्रभावी बनाता है। आईसीटी के साधन कौन कौन से, कंप्यूटर, इंटरनेट, स्मार्ट बोर्ड और प्रोजेक्टर। लाभ देखते हैं, लाभ है दृश्य श्रव्य अनुभव मिलता है, शिक्षण रुचिकर बनता है और समय की बचत होती है। अगला इम्पोर्टेंट टॉपिक है हमारा, इतिहास पाठ योजना क्या है, उसके भाग लिखिए। उत्तर, पूर्व नियोजित शिक्षण रूपरेखा को पाठ योजना कहते हैं। इसके भाग है, फर्स्ट है सामान्य उद्देश्य, सेकंड है विशिष्ट उद्देश्य, थर्ड है प्रस्तावना, फोर्थ है प्रस्तुतिकरण, फिफ्थ है पुनरावृत्ति और सिक्स्थ है गृह कार्य। अगला इम्पोर्टेंट टॉपिक है हमारे, इतिहास पाठ्यक्रम निर्माण के सिद्धांत लिखिए। उत्तर, पहला है इसमें सिद्धांत बाल केंद्रित सिद्धांत। दूसरा है मनोवैज्ञानिक सिद्धांत। तीसरा समाजोपयोगी सिद्धांत। चौथा है गतिविधि आधारित सिद्धांत। और पांचवा है सहज संबंध सिद्धांत। अब अगला इम्पोर्टेंट टॉपिक है हमारा, सीसीई का अर्थ एवं महत्व लिखिए। सीसी की फुल फॉर्म है कंटिन्यूअस एंड कंप्रहेंसिव एवोल्यूशन। महत्व है निरंतर मूल्यांकन, तनाव कम, समग्र विकास, सुधार के अवसर। अगला इम्पोर्टेंट टॉपिक है हमारा, इतिहास शिक्षण में समय रेखा का महत्व। उत्तर है समय बोध विकसित। फिर दूसरा है इसमें घटनाओं का क्रम स्पष्ट। और तीसरा है तिथियां याद रखने में सहायता।
अब अगला है हमारा इतिहास शिक्षण की समस्याएं लिखिए। उत्तर है, पहला पॉइंट है इसमें रटने की प्रवृत्ति, दूसरा है शिक्षण सामग्री की कमी, तीसरा है अरुचिकर शिक्षण और चौथा है तिथियों की अधिकता। कंस्ट्रक्टिविज्म इन हिस्ट्री टीचिंग, इसका उत्तर है विद्यार्थी स्वयं अनुभव द्वारा ज्ञान का निर्माण करता है। यानी ये एक ऐसी विचारधारा है या सिद्धांत है जिसमें माना जाता है कि इंसान अपना ज्ञान और समझ खुद बनाता है अपने अनुभव, सोच और आसपास की चीज़ों से सीखकर। इसकी विशेषता है जिसमें फर्स्ट है यह विद्यार्थी केंद्रित होता है, सेकंड है गतिविधि आधारित है और थर्ड है अनुभवात्मक आधारित है। अनुभव के आधार पर अधिगम इसमें होता है। अगला इम्पोर्टेंट टॉपिक है हमारा इतिहास कक्ष हिस्ट्री रूम का महत्व। उत्तर, पहला है इसमें शिक्षण सामग्री संग्रह, दूसरा है रुचिकर वातावरण और तीसरा प्रभावी शिक्षण। अब अगला इम्पोर्टेंट टॉपिक है हमारा इतिहास शिक्षण में चार्ट एवं मॉडल का महत्व। इसके उत्तर में फर्स्ट पॉइंट है दृश्य प्रभाव, सेकंड है स्थायी ज्ञान और थर्ड है जटिल विषय सरल बनते हैं। अगला इम्पोर्टेंट प्रश्न है मूल्यांकन का अर्थ एवं उद्देश्य लिखिए। उत्तर, मूल्यांकन विद्यार्थियों की उपलब्धि मापने की प्रक्रिया है। उद्देश्य है प्रगति का ज्ञान, शिक्षण सुधार, कमजोरियों की पहचान। अब अगला इम्पोर्टेंट टॉपिक देखते हैं हम, निदानात्मक एवं उपचारात्मक शिक्षण को समझाइए। निदानात्मक शिक्षण कमजोरियों की पहचान करना, उपचारात्मक कमजोरियों को दूर करना। तो आप इसमें दोनों में बहुत बारीक डिफरेंस है, तो आप इनको अच्छे से जान लेना। निदान का मतलब होता है पहचान और उपचार का मतलब होता है उसको दूर करना। अब अगला इम्पोर्टेंट टॉपिक है हमारा इतिहास शिक्षण में गृह कार्य का महत्व। उत्तर में लिखेंगे हम, पहला पॉइंट है पुनरावृत्ति, दूसरा है स्वाध्याय की आदत और तीसरा है जिम्मेदारी की भावना। अगला इम्पोर्टेंट टॉपिक है हमारा इतिहास शिक्षण में अनुशासन का महत्व। इसके उत्तर में पहला पॉइंट है प्रभावी शिक्षण, दूसरा है सकारात्मक वातावरण और तीसरा है समय प्रबंधन। अब अगला इम्पोर्टेंट टॉपिक है हमारा इतिहास शिक्षण में राष्ट्रीय एकता का महत्व। उत्तर में हम देखते हैं, पहला है देशभक्ति की भावना, दूसरा है सामाजिक समरसता, तीसरा सांस्कृतिक सम्मान और चौथा है लोकतांत्रिक मूल्यों का विकास। तो ये अपने कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक प्रश्न उत्तर हो चुके हैं, तो आप इनको अच्छे से तैयार कर लेना। आपने जो भी पढ़ा है उसके अलावा आप और एक्स्ट्रा कुछ ना पढ़ें, जो मैंने वीडियो दिया है आपको, आपका हल्का सा रिवीजन इससे हो जाएगा। इसमें सारे इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं और ये बहुत शॉर्ट रूप में दे रखे हैं, सिर्फ इनके पॉइंट्स दे रखे हैं। आप इन पॉइंट्स को देख के जाओगे, उनको याद करके जाओगे तो आपको एग्जाम में लिखने में आसानी होगी और आप डिटेल खुद से लिख कर आ सकते हो। तो आप इस वीडियो को एक बार ज़रूर से देखना। थैंक यू।